सिस्टम में 3 फेस होते हैं, ठोस, एक तो बर्फ़, जल और वाष्प। जो बर्फ़ है भाई वो सॉलिड होती है, और जल क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव्य होता है। वाष्प क्या होती है, गैस होती है, मेच्योर होती है। ठीक है, देखो तीनों फेस में केवल H2O द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अतः यह जो घटक हैं वो तंत्र का उदाहरण है, मतलब ये घटक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है क्लीन, ठीक है, नीट क्लीन ये डायग्राम होना चाहिए। जैसे इस प्रकार से हमने नोट्स में बनाया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर सिस्टम में 3 फेस होते हैं, देखो बर्फ़, जल और वाष्प। बर्फ़ क्या सॉलिड है, जल क्या लिक्विड है, और क्या वाष्प है। इसी को हम क्या कहेंगे, घटक तंत्र का एग्जाम्पल भी है तीनों फेस। ये डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद देखो फेस डायग्राम, ठीक है, उसमें हमने ये जो कर्व लिया है, कर्व ओ ए को एक्सप्लेन किया है। देखो यह वाष्प कर्व है, जो यह कर्व में जल वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं। और ये पॉइंट देखो अब यहाँ ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है। ओ से स्टार्ट होकर ए तक, ए पर क्या होता है, समाप्त होता है। देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, अपने मन से लिखिए। अब ये लैंग्वेज कोई रटी हुई लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है नोट्स में, ठीक है। ऐसी ए जो क्रांतिक पॉइंट है, देखो क्रांतिक पॉइंट क्या होगा, जिस पर टेम्परेचर इतना है, और टेम्परेचर के ऊपर जल और वाष्प। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फेस लॉ से, फेस लॉ इक्वेशन एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है, सी वन है, पी कैम टू है, प्लस टू वन आ गया, फेस लॉ ऑफ इक्वेशन। फिर हम कर्व ओ ए डैश, देखो कर्व ओ ए डैश ये है। ठीक है, पहले हमने इसको लिखा, फिर इसको लिखेंगे। देखो इसके बारे में भी आपको रटना नहीं, समझ के लिखना है, समझ के लिखा है। देखो यह जल के बिना, ठीक है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, बिना हिलाए डुलाए सावधानीपूर्वक यदि उसे ठंडा करेंगे तो जो उसका हिमांक होगा वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, इसको कर्व को ओ ए डैश द्वारा मतलब उसमें क्या जो जल है उसको बिना हिलाए डुलाए सावधानीपूर्वक यदि हम उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, यदि हम उसे हिला डुला देंगे जाएगा, हिलाया डुलाया जाएगा, वाटर तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर ओ ए डैश ओ बी के बारे में लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखते जाना, फिर लिखना है। ठीक है, फिर ये 4 पॉइंट, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका नोट्स है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये लिखना है और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, ये 15 मार्क्स या 25 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। 25 मार्क्स आपके पक्के, 25 मार्क्स पक्के। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन वायरल वर्ष में हर साल एग्ज़ाम में आता है, हर साल। या 15 मार्क्स पक्के। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो, MGRPS से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो भाई, ये क्वेश्चन 25 मार्क्स में आता है, 15 मार्क्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं कई कई यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव भी आते रहते हैं। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है, 25 मार्क्स आपके पक्के दिए, आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे। ये देखिए 1 मार्क्स नहीं कटेगा, 25 में 25 मार्क्स। क्लियर है, आता ही आता है क्वेश्चन, तो आप इसको टाइप कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।